बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान शकील सुल्तान। 12 रबीउल अव्वल का दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा इस दिन को बड़ी अकीदत, एहतराम और मोहब्बत के साथ मना रही है। मुल्तानी भी इस दिन को मनाने के हवाले से पीछे नहीं रहते। अंदरून मुल्तान की बात करें तो अंदरून मुल्तान की गलियों को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। गलियों में रंगारंग लाइट्स जो हैं वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं, क्योंकि ये दिन जो है वो मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सरवर कौनैन आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है। वो हस्ती जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, वो हस्ती जो हमारे लिए हदायत का मंबा हैं, और उसकी आमद पर क्यों ना खुशी मनाएं। आशिकान रसूल इस माह में बड़ी ही अकीदत के साथ महफ़िलों का इनेकाद करते हैं। हर तरफ हमें नातें गूंजती हुई दिखाई देती हैं। आशिकान रसूल इस मौके को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस मौके पर जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो अंदरून मुल्तान में तमाम तर गलियाँ जो हैं उनको सजा दिया जाता है, और इस वक्त भी टीम आखिर क्यों प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल की तमाम तर सरगर्मियों को दिखाने के लिए अंदरून मुल्तान पहुंची है। आशिकान रसूल मुख्तलिफ़ अंदाज से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे कि इस माह को किस अंदाज से मनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, गलियों को कैसे सजाया गया है, और मज़ीद आशिकान रसूल इस दिन के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं। इन तमाम सवालों के साथ आशिकान रसूल से बात करते हैं। मुल्तान के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ इन गलियों को सजाया है और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों से 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है वो मना रहे हैं। बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आशिकान रसूल झूम रहे हैं, आज खुशी मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? अंदरून मुल्तान के ये मनाजिर हर साल हम देखते हैं, कितनी मेहनत, कितनी लगन के साथ शहरी जो हैं वो अंदरून मुल्तान को सजाते हैं 12 रबीउल अव्वल के मौके पर। मैं कराची से यहाँ आया हूँ सिर्फ 12 रबीउल अव्वल का जुलूस देखने के लिए। सबसे पहले तो दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व अला आलि मुहम्मदन व बारिक वसल्लम। इसके लिए जो है ना, मैं ये खुश हुआ यहाँ आकर और मुझे बहुत लज्जत महसूस हुई। नबी पाक के लिए जो है हमारी जान, ईमान, सब कुछ कुर्बान। इस लिहाजा जो है ये मेरे मोहतरम दोस्त मुझे अचानक मिल गए, उन्होंने मुझे दावत दी। मैं प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार। अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अंकल, आपने बात की कि आप कराची से आए हैं। कराची का शहरी इतनी दूर से मुल्तान आया है, आप क्या देखते हैं? वहाँ भी मनाते होंगे लोग, यहाँ भी मनाते हैं। यहाँ लोगों का जो एक जज्बा है, जो मेहनत है 12 रबीउल अव्वल मनाने की, वो किस अंदाज में देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इसी तरीके से जोश व जज्बे के साथ जो है ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, और तकरीबन हर शहर में मनाई जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से सक्खर और कराची नंबर 1 पे हैं। उसके बाद हमारे ये शहर में पहली दफ़ा मुल्तान आया हूँ। माशाल्लाह से इन्होंने बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। अल्लाह इनको इसका अजर दे। साथ में आप बुज़ुर्ग हैं, कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को, कोई पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत के हवाले से कि कैसे मनाना चाहिए? हमें अपने नबी पाक की सुन्नतों पे पूरा अमल करना चाहिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे झूठ ना बोलें, एक दूसरे की ग़ीबत ना करें, और अपने जो है ईमान को मजबूत रखें। लोगों की मोहब्बत बिल्कुल इस चीज़ से वाज़े हो रही है। इतना मसरूफ़ दौर है, इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं। फिर भी आज के दिन में देखें, काम निकाल के लोगों ने अपनी मार्केट्स बंद करके इन चीज़ों को सजाया है और मना रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस नौजवान नस्ल के हवाले से? बेटा, ये सदियों से जो है ना ऐसा होता चला है, और रोज़े क़यामत तक जो है ना ये रौनकें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये कमी तो होनी नहीं है इसमें। हाँ, एक बेलौस मोहब्बत। हाँ, बेलौस मोहब्बत है नबी पाक से, लेकिन जो मज़ा जो है मदीना और मक्का में है वो यहाँ नहीं हो सकता। अल्लाह सबको मदीना और मक्का की ज़ियारत भी दे, वहाँ ठहरना नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों का कहना है कि कराची से वो यहाँ पहली दफ़ा मुल्तान आए हैं, और मुल्तान में 12 रबीउल अव्वल की यूँ सजावटें और तकरीबात देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है, और सबको मैसेज दे रहे हैं कि आज जिस हस्ती की आमद की खुशी मनाई जा रही है, उसका जो दिया हुआ दर्स है, उसके दिए हुए जो सबक हैं, उन पर भी अमल करें, क्योंकि उन्हीं की ज़िंदगी को फॉलो करके ही हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये दिन ना सिर्फ एक मनाने के हवाले से, बल्कि ये दिन उनकी तमाम तर मेहनतों को दोबारा से याद करने का दिन है। वैसे तो हर दिन ही हमारा उन्हीं के नाम है, लेकिन आज का दिन चूँकि उनकी आमद का दिन है, तो आज के दिन हम ज़्यादा इस चीज़ पर ज़ोर देंगे। यहाँ के कुछ और मकीन भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं।
बिल्कुल सरकार की आमद मरहबा, ऐसे नारे हमें हर जगह जो है वो सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नारों से ईमान जो है वो ताज़ा होता है, एक जोश भी पैदा होता है। हजूर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? आप तो यहीं के मकीन हैं, हर साल जो है वो हर साल पहले की निस्बत बढ़कर ऐसी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। हम हर साल ही करते हैं प्रोग्राम, पहले से बढ़ चढ़ कर करते हैं। ये पूरा मेरा ग्रुप है। सरकार के आने की खुशी में, सरकार से वाले आने की खुशी में हर साल हम प्रोग्राम बनाते हैं, बढ़ चढ़ के बनाते हैं। बच्चा बच्चा मेहनत करता है रात दिन, बहुत खुशी महसूस करते हैं और इससे हमें बहुत फ़ायदा, बिल्कुल खुशी महसूस भी है, रूहानी सुकून भी हमें मिलता। आप रहमतुल्लिल आलमीन आए थे सरकार पूरी दुनिया के लिए, तो उनकी वजह से हमें बहुत खुशी मिली। अंदरून मुल्तान के कौन कौन से इलाके सजाए जाते हैं और आप किस अंदाज से सजाते हैं? क्या क्या मेहनतें करते हैं आप आज के दिन के हवाले से गलियों को सजाने के हवाले से? 3-4 महीने से है शुरू हो जाती है हमारी मेहनत। बच्चे एक एक चीज़ अपने हाथों से बनाते हैं, हाथों से बना के सारी डेकोरेशन हमारे हाथों की है ना। हम कोई किसी सेटरिंग वाले को ठेका देते, ये बच्चा मेहनत करता अली इलेक्ट्रीशियन ये है, इसकी बड़ी मेहनत होती है हमारे साथ। तो ये एक बच्चा सारा सबकी मेहनत होती है, खुद मेहनत करते हैं ये, और मेहनत करके इनको कोई थकन महसूस नहीं होती इस काम में, उल्टा बाकायदा चुस्ती पैदा होती है इनमें। अच्छा, बड़ा महंगाई का दौर है, लोगों के लिए घरों के मामूलात चलाना बड़े मुश्किल हैं, और आज के दिन तो मैं देख रहा हूँ लोग तो खुले दिल से जो है वो पैसा लगा रहे हैं। कुछ ये मिलजुल के कर लेते हैं हम, कुछ भाई लोग तामुन कर देते हैं हमारे दोस्त हजरात। अच्छा, उसमें खर्चा कितना आ जाता है एक गलियों को सजाने? पता नहीं लगता, लाखों रुपए की तादाद में होता। ये बेलौस मोहब्बत पर बेहिसाब जो है वो लोग खर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर साल पूरा ग्रुप बनाया जाता है जो गलियों को यूं सजाते हैं ताकि ये जो गलियों को सजाना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ना है, उनकी महफ़िलों का इनेकाद करना है, इस पर हम खर्चे का कोई हिसाब नहीं रखते। ये एक बेलौस मोहब्बत है, गैर फ़ानी मोहब्बत है, सारे लोग मिलकर इसमें जो है वो मेहनत करते हैं। आप इलेक्ट्रीशियन का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं गलियों को सजाने में? हर चीज़ इस्तेमाल करिए। नाम बताएं ताकि हमारे देखने वालों को पता चले क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। ये फानूस हो गए हैं, डिस्को लाइटें हो गई हैं, सर्च लाइटें हो गई हैं, सब बाज़ार में हम ला के लगाते हैं चंदे पैसों में से, और कुछ हम अपने पैसों से मिलाते हैं, कुछ बाहर के दोस्त देते हैं पैसे हमें। हर चीज़ अपने तामुन से, हर चीज़ तसल्ली से लगाते हैं, खुशी होती है हमें लगाने से। हर चीज़ तसल्ली से लगाते हैं। मुख्तलिफ़ रंगों की लाइट्स इस वक्त जो हैं वो गली में गूंज रही हैं और बड़ा एक अच्छा एहसास पैदा कर रही हैं। आए भैया, आप भी आगे आएँ, बात करें। माशाल्लाह आपने दाढ़ी भी रखी हुई है, बड़ा पुरनूर चेहरा है, गलियाँ भी जो है आज पुरनूर कर रखी हैं आप लोगों ने। जी जी माशाल्लाह ऐसे ही है। इन लोगों की बहुत सच्चे दिल से मोहब्बत है, मेहनत है। ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये दिलो जान से यहाँ का सब कुछ करते हैं, सारी सेटिंग हर चीज़ ये करते हैं। अल्लाह पाक इन्हें तौफीक दे, हिम्मत दे, और ये हर साल ऐसे ही सजाते रहें। ये सब कुछ हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है और उनकी आमद के लिए। ये सारे जो चीज़ें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से हैं। कुछ और नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये रबीउल अव्वल की जो रातें हैं, सारी रातें गलियों को सजाने में गुजर जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे? कितना ये हम दिल से, अपने दिल की ख्वाहिश होती है। हमारा 3 बजे 4 बजे हमें नींद नहीं आती, हम दिल की ख्वाहिश से हमें सुकून मिलता है करके, बहुत सुकून मिलता है हमें। टाइम कितना लगता है इनको सजाने में? काफ़ी टाइम लगता है, तकरीबन मन तो लाजमी हो, क्योंकि हर चीज़ हम अपने हाथों से, हम वो नहीं कि पैसे देकर या खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। ये कि मोती की लड़ी भी लगी हुई है, सब कुछ अपने हाथों से तैयार करते हैं, सब कुछ अपने हाथों से तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, बड़ी मेहनत तरीके से लगाना पड़ता है फासले के हिसाब से। अच्छा, नौजवान मैं देख रहा हूँ यहाँ, ये जो जितनी भी चीज़ें सजाई गई हैं इसमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है? तो ये मतलब नौजवान तो पता नहीं और कई एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं, आप लोगों ने इतनी मेहनत जो है वो इस तरफ कर दी 12 लोगों को। ये तो हमारी सरकार की खुशी के आलम में हम हर साल करते हैं, हर साल, यानी कि फ़र्स्ट टाइम में हर साल। हम छोटे से होते हैं, इन बच्चों जितने थे हम जब से करते आ रहे हैं माशाल्लाह से। वो क्या मैसेज? दूसरों को मैं ऐसे ये कहेंगे, अपनी सरकार की खुशी में, अपनी नबी की उम्मत की खुशी में हर साल सब ही कुछ ना कुछ जो भी हो करें ज़रूर। अच्छा, नबी पाक की खुशी में, क्योंकि उनकी विलादत के दिन था अहले मुस्लिम के लिए। अहले मुस्लिम के लिए ये दिन जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन जो है वो जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और उन्हीं ने ही जीने का जो सलीका सिखाया, उन्होंने ही हमें तमाम तर ज़िंदगी के असूल और ज़वाबित बताए। तो क्यों ना उनकी आमद पर इतनी खुशी मनाई जाए। नौजवान बता रहे हैं कि वो इस दिन की तैयारियां कोई सिर्फ 12 रबीउल अव्वल पर नहीं, कई दिन पहले शुरू कर दी जाती हैं।
हर चीज़ हाथों से बनाई गई है। यहाँ पे जितनी भी लाइट्स लगाई गई हैं, जितने भी फूल तैयार किए गए हैं, जितने भी यहाँ पे जो टेंट इस्तेमाल किया गया है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपने हाथों से बनाकर लगाई गई हैं। और हर साल अंदरून मुल्तान की यही कहानी होती है। गलियों में से गुज़रते हुए एक दिन का एहसास होता है, क्योंकि गलियाँ जो हैं वो बड़ी नूर से भर चुकी होती हैं, लाइट से भर चुकी होती हैं। तो ये मोहब्बत जो है वो शहरियों की बेलौस है और गैर फ़ानी है, कभी जो है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी जो हैं वो इस चीज़ से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेज़ यहाँ सजाए हुए हैं इस दिन को, इस दिन की अकीदत के हवाले से। लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कैप्स पहनी हुई हैं 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत के हवाले से। मस्जिदों को भी लाइट से सजा दिया गया है, घरों को भी लाइट से सजा दिया गया है। और जहाँ महफ़िल का इनकाद किया जा रहा है, वहाँ लंगर का सिलसिला भी जो है वो चल रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे कि वो इस दिन के हवाले से मज़ीद क्या क्या एक्टिविटीज़ उनकी रही हैं, और पहले इसको कैसे जो है पिछले दिनों में कैसे इन्होंने तैयारियां की हैं। तमाम सूरत हाल पर मज़ीद भी बात होगी। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हर तरफ जश्न ईद मिलादुन नबी की रौनकें हैं और आपको अंदरून मुल्तान की गलियों के मनाजिर दिखा रहे हैं और आशिकाने रसूल के जज्बात जो हैं वो हम सुन रहे हैं। इस वक्त हम दूसरी गली में आ गए हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो 12 रबीउल अव्वल के दिन के हवाले से क्या क्या तैयारियाँ करते आ रहे थे और किस तरह से आज के दिन को मना रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है पूरे पाकिस्तान में वाहिद मुल्तान एक शहर है जहाँ पर जोश व खरोश के साथ बच्चा सारी रात जाग के इबादत भी करता है, सजावट भी करता है, सब कुछ होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुल्तान वाहिद जगह है जहाँ पे 12 रबीउल अव्वल पे सोना बाज़ार में लगा के, सोने से डेकोरेशन करके, सोना लगा के सजाया जाता है। ये सारी जो डेकोरेशन है, बच्चा बड़ा सारे जो है मुल्तान अंदरून शहर में सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी लगी हुई हैं, बच्चे की मेहनत है। बच्चा जो है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमारी खुशियाँ 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जितनी खुशियाँ यहाँ पाकिस्तान के शहर अंदरून शहर मुल्तान में मनाते हैं, हमने किसी जगह पे नहीं देखी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को आबाद रखे। दुनिया भर में ये दिन जो है वो मनाया जा रहा है और पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ करें, लेकिन उनका कहना है कि मुल्तान का जो अंदरून शहर है यहाँ पर आशिकाने रसूल का जज्बा जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और माशाल्लाह आपने तो कैप भी पहन रखी है उसी कलर की, खाना काबा जो है बना हुआ है। इस तरह मतलब शहरी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पहन कर और यहाँ पे सजावटें कर इस दिन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। नौजवान भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? अंदरून मुल्तान तो बड़ा सजा हुआ है इस मौके पर। इसी तरह सजाते हैं हम अपने जोश व खरोश से, और हमें शौक है सजाने का। कितने टाइम से ये वाला जो रिवायत है? समझ लो हमारे जो दादा परदादा जब से पाकिस्तान सदियों से चलता है। इंडिया से पाकिस्तान आए जब से सजा रहे इसी तरह, और हर साल तब्दील करके अच्छे से अच्छा सजाने की कोशिश करते हैं। हर साल नए अंदाज से हम 12 रबीउल अव्वल को मनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह अभी आप ये मनाजिर देख पा रहे हैं, ये जो गलियां हैं वहाँ लाइट्स ने जो है वो रौनक को बड़ा ही चार चांद लगाए हुए हैं। और भी सब लोगों से बात करते हैं। सदर साहब जो हैं वो इस इलाके के जो तमामी कमेटी है उसके सदर हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो दुकानों वाले ये कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं आज के दिन के मौके पर गलियों को सजाने के हवाले से? बात तो ये है जी, जिससे नबी चाहे उससे काम ले लेता है। ये सरकार का करम है, हमारा क्या करम है? ये उनकी बड़ी अता है कि वो हमसे काम ले लेते हैं। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र, ये बच्चे मोहब्बत करते हैं, ये ज़िंदगी भर इसको काम में आगे से आगे खड़े होते हैं और ये भरपूर हमारा साथ देते हैं। इनकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस दिन के सदक़े से अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर करे और ये आगे से आगे काम हमारा बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। ये लोग ताउन से है और ये ताउन ही भाई सब भाइयों का है। अल्लाह इनको भी आबाद रखे और इन जो काम करने वाले अल्लाह ताला उनको भी आबाद रखे। ठीक है, अल्लाह सबको आबाद रखे। बच्चों की बात की उसने, रात का वक्त है लेकिन बच्चे जो हैं वो दिन भर भी मनाने के बाद रात को भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ज़ाहिरी बात है आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि ये जो हमारी रिवायत है इस चीज़ को मनाने की, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी, इसको हम आगे बच्चों तक शिफ्ट करेंगे। ऑफ कोर्स आप भी एक टाइम में बच्चे थे, आपने भी देखा होगा वालिदैन को मनाते हुए। जी, हम छोटे बच्चे होते थे तो हमारे वालिद साहब हमें आगे लिए चलते थे। अब इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को भी ये तरबियत देंगे कि ये नबी की याद है, इसको कभी भूलना ना। जो इसको भूल गया वो हर चीज़ भूल गया। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं जो अपने चलने के लिए इस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं।
کیونکہ وہ اپنے پاؤں پر نہیں چل سکتے کچھ معذوری کے باعث. حضور اتنی محنت سے آپ یہ بازار کو دیکھنے سجانے کے لیے آئے ہیں آج کے دن؟ ایسا ہی ہے, بڑے خوش ہیں, سب کو عید مبارک. سب کو 12 ربیع الاول کا جو مبارک ہے, جس کو جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں, سب کو مبارک دے رہے ہیں. اچھا, آپ خود اتنی محنت کے ساتھ اتنی مشکل سے یہ چل کے آئے, باقیوں کو کیا میسیج دیں گے؟ سب کو یہی کہوں گا, لگن سے کام کرو, محنت سے. اب عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں, پہلے باپ بھائی, اب ہم چھوٹے لگے ہوئے ہیں. آپ خود کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کریانے کا کام ہے. تو دکان کو بھی سجایا ہوگا آپ نے؟ بالکل بالکل, ایسے ایسے سجاتے ہیں آپ؟ جیسے یہ لگے ہیں ایسے ہی سجاتے ہیں. نعتیں بھی چلاتے ہوں گے؟ ایسے ہی قوالی بھی, نعتیں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. بالکل بالکل ایسے ہی. اچھا, 12 ربیع الاول ان دنوں پھر دکان تو بند کر دیتے ہوں گے؟ کل سے بند پڑی ہے, پرسوں سے. 3 دن پہلے سے بند پڑی ہے. ویسے آپ مطلب اس دن کے لیے آپ نے خود کو وقف کر دیا ہے کہ یہ جو ربیع الاول کی دن ہیں اس میں محفلوں میں شرکت کی جائے, گلیاں سجائی جائیں, درود پاک کا ذکر. ایسے ہی, ہاں جی. سب کو یہی میسیج ہے, سب اسی کام میں لگ جاؤ, سبھی اسی کام میں لگ جائیں. اور لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کیا بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 دن سے انہوں نے دکان بند کر دی ہے ان دنوں کی تمام سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے. آپ بتائیں آپ کیسے منا رہے ہیں 12 ربیع الاول؟ انشاءاللہ ہم تو دل و جان سے اور خوشی سے بنا رہے ہیں بھائی جان. انشاءاللہ بناتے رہیں گے جب تک زندگی ہے, جب تک بناتے رہیں گے میرے آقا کا میلاد. ہاں جی بھائی جان, آقا کا میلاد مناتے آ رہے ہیں اور مناتے آ رہے ہیں. اچھا, یہ سجاوٹ پر کیا بات کریں؟ سجاوٹ ماشاءاللہ ہر سال یہ بازار سجاتے ہیں اپنے, اور بازار بھی ہمارے سجتے ہیں. یہ ہر کون سے بازار سجاتے ہیں؟ یہ بازار ہے, بازار عمر فاروق بازار, کوب بازار ہے, اور یہ اپنا کبوتر منڈی بازار ہے, انو کا چھجا بازار ہے, جو علاقے کا نام مشہور ہے. ہمارے علاقے کا انو کا چھجا مشہور و معروف انو کا چھجا. اچھا, انو کا چھجا علاقہ جو ہے یہ ملتان کے اندرون کا بڑا مشہور علاقہ ہے اور اس کا ایک بڑا نام ہے, بڑا پرانا علاقہ ہے. اور ایسی سرگرمیوں میں, مذہبی سرگرمیوں میں یہ علاقہ نمبر 1 پہ رہتا ہے ملتان میں. اس وقت بھی یہ گلیاں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں. 12 ربیع الاول کے دنوں میں یہ گلیاں روزانہ کی بنیاد پر رات کو ایسے ہی چمک رہی ہوتی ہیں. یہ اس کام میں لگے رہیں گے, جب اس کام میں لگے رہیں گے, ہر چیز قربان, مال دولت بچے ہر چیز قربان. یہ بھی ہمیں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کر رہے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پیسہ کتنا لگتا ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسے موقعوں پر حساب نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے ایسے موقعوں پہ حساب, بے حساب ہوتا ہے. وہ بے حساب دیتا ہے, ہم بے حساب دے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے, ان کی کرم نوازی سے ہمیں ملتا ہے, اور ان کی وجہ سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمیں ہدایت ملی. ان کا کہنا ہے کہ یہ دن, یہ جو ربیع الاول کے دن ہیں ان کو مناتے آ رہے ہیں اور مناتے رہیں گے, اور ہر سال نئے انداز سے بڑھ کر مناتے رہیں گے. خرچ کی بات ہوتی ہے, مہنگائی کا دور ہے, عاشقان رسول کہتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر خرچ کا کوئی حساب نہیں رکھتے. یہ غیر فانی محبت ہے, بے لوث محبت ہے, اور اس کو ہم اسی طرح بے لوث انداز سے مناتے رہیں گے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں, اور اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جو جشن منایا جا رہا ہے. 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو سرگرمیاں چل رہی ہیں دور ملتان میں, خاص طور پر اس کی رونقیں جو ہیں وہ عروج پر ہیں. اس وقت ہم دوسرے بازار میں آ چکے ہیں, عمر فاروق کے نام سے یہ بازار ہے, اور اس بازار کو بھی مختلف طرح سے سجایا گیا ہے, اور یہاں کے جو مکین ہیں ان کا جوش بھی قابل دید نہیں ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کتنی محنت سے اس بازار کو سجا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ بچے بھی آپ کے ساتھ جمع ہیں, بازار بھی کافی چمک دمک رہا ہے. ماشاءاللہ جی, یہ ہر سال الحمدللہ اسی طرح جوش و خروش سے یہ بازار سجاتے ہیں, لیکن بیڈ لک اس دفعہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انتظامیہ بھی کوآپریٹ بالکل نہیں کر رہی. یہ خود اپنی محنت آپ کے تحت یہ سارا کام کر رہے ہیں بھائی صاحب. تو باقی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیسا. جی سر, اپنی محنت آپ کے تحت بازار کو سجایا جاتا ہے. یہاں کے کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ آج یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے, اور یہ جو مہینہ ہے بڑا مقدس ہے ہم لوگوں کے لیے, سال کا تیسرا مہینہ, اور اس میں اندرون ملتان میں تو بہت زیادہ شہریوں کا جوش دیکھا جا رہا ہے. تھوڑا سا بتائیں کب سے یہ روایت جہاں پہ چلی کہ اس طرح جوش خروش سے منایا جاتا ہے؟ الحمدللہ صدیوں سے ہمارے بڑے اور ہم مطلب اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں تمام ہی عشق رسول سے سرشار ہو کر یہ بازار کو سجاتے ہیں. اور اس میں تمام لوگ ایسے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ تو اس حد تک پرجوش ہے
کہ وہ کھڈے بھی اپنے ہاتھ سے کھودتی ہے, ایک ایک پھول اپنے ہاتھ سے لگاتی ہیں, چراغا کرتے ہیں, اور سرکار کا جشن جو ہے وہ عالیشان طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ پا رہے ہوں گے روہی کی اسکرین پر کہ مختلف طرح کی جو سجاوٹی چیزیں استعمال کی گئی ہیں. ہم خود کافی دیر سے یہاں پہ موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے بڑی باریک بینی کے ساتھ لائٹس کو لگا رہے ہیں اور شیشوں کو سجا رہے ہیں. مختلف رنگوں کی یہاں پہ لڑیاں سجائی جا رہی ہیں. یہ بالکل ایک بڑا لمبا محنت والا کام ہے جو شہری ہر سال سر انجام دیتے ہیں. اور بھی ہمارے ساتھ یہاں کے مکین موجود ہیں. آپ کی تو یہاں پہ دکان ہے ماشاءاللہ, تو دکاندار یہاں کے کتنا کردار ادا کر رہے ہیں مارکیٹ کو سجانے میں؟ یہ سب کچھ دکانداروں کی کنٹریبیوشن ہے, باقی کوئی اور نہیں کرتا, یہ سب مل جل کے کرتے ہیں. یہ اتنا مصروف دور ہے, لوگ تو دکانیں بھی بند کرنا نہیں چاہتے, لیکن آپ لوگوں نے جو ہے وہ اتنی محنت سے مارکیٹ کو سجایا ہوا ہے. دکانیں یہ اوپن ہی رہیں گی انشاءاللہ, یہ ایسے ہی سیٹنگ ہوتی ہے اور یہ یہی بار ہے یہاں پہ. یہ سمجھو کہ یہ تہوار کے طور پہ ہم مناتے ہیں دونوں شہر میں اس کو. میسج باقی کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہی ہے کہ یہ خرافات میں نہ پڑیں, سرکار کا درود و سلام پیش کریں اور یہ دن منائیں سرکار. یہ بڑا اچھا کہا کہ سرکار کا دن جو ہے اس طرح سے منائیں کہ خرافات میں نہ پڑیں اور درود و سلام بھیجیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو لوگوں نے سجا دیا, درود و سلام پڑھ دیا, مزید کس طرح سے ہمیں اس دن کو منانا چاہیے؟ بالکل سال کا بڑا اہم دن ہے یہ ہمارا. دیکھیں جی, محرم الحرام ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن جو انتظامیہ اس وقت وہ کر رہی ہوتی ہے نا کام, اس وقت زیرو ہے ان کا, یعنی کہ صفائی کے معاملے میں بالکل نیل ہیں. وہ کوئی نظر نہیں آتا ہے, وارڈروب وغیرہ کوئی نظر نہیں آتا ہے, بلانے سے بھی نہیں آتے ہیں. پیسے دے کے صفائی بھی ہم پیسے دے کے کراتے ہیں یہاں پہ, ان کو خرچہ دینا پڑتا ہے جب جا کے کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شہری ایک مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے تاکہ ان دنوں کی تقریبات تمام تر چیزوں کو ہم اچھے سے منا سکیں. کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی وارڈن نہیں ہوتا یہاں پہ, ٹریفک کا کوئی معاملہ نہیں سنبھالنے والا ہوتا. لوگ جو نا بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. وارڈن ایک چوک پہ ایک وارڈن کھڑا ہو جائے اور ٹریفک کو صرف وہ سیدھا کر لے تو کافی معاملہ صحیح ہے. بالکل ایسے موقعوں پر چونکہ شہریوں کا رش زیادہ ہوتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جب ایسی گلیوں میں اس طرح کی تقریبات چل رہی ہوتی ہیں تو جہاں ضلعی انتظامیہ دیگر انتظامات کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ ٹریفک پولیس کو بھی یہاں پہ تعینات کیا جائے تاکہ یہاں پہ لوگوں کا رش جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے. بچے بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, بچوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول کو کس انداز سے منا رہے ہیں. بیٹا کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں یہاں پہ کہ 12 ربیع الاول کا سجایا جاتا ہے, اس لیے بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے. 12 ربیع الاول جو ہے وہ ہر سال بچے کہتے ہیں کہ ہاں مناتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. بالکل اگر یہ بڑے اس طرح سے یہ دن منا رہے ہیں تو آف کورس چھوٹے بھی ان کو دیکھ کر آگے اسی رسم کو لے کے چلیں گے. بیٹا کتنا اچھا لگ رہا ہے, گلیاں اتنی سجی ہوئی ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. آپ بھی ایسے منایا کرو گے جب بڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. کیسے منا رہے ہو, کوئی نعت وغیرہ بھی پڑھتے ہو؟ انشاءاللہ پڑھیں گے صبح. اچھا, بچے جو ہیں وہ نعتیں بھی اس حوالے سے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. کچھ اور یہاں کے جو عمر فاروق بازار کے کچھ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بزرگوں کب سے چلی آ رہی ہے اس بازار میں؟ ہمارے بڑے چھوٹے سے چلتی آ رہی ہے, ہم بھی بچے تھے, اب جوان ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, ہمارے بڑے چھوٹے ہی سجاتے آئے ہیں, کرتے آئے ہیں, لیکن کوئی ہمیں ٹھوس نہیں ملتا. ہم اپنا بھی کھودتے ہیں, اپنا بھی بناتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ہاں اب اللہ کی رحمت سے سارے کام اچھے کرتے ہیں. اچھا, یہ ابھی آپ نے بات کی کہ خود ہی سارے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تعمیر و مرمت کے. ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں کہ آپ کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں بازار کو سجانے میں, کتنا دن لگتا ہے, کتنا اس پر محنت آتی ہے نوجوانوں کی, اور کس طرح سے آپ سب کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ, کیونکہ یہ کسی ایک بندے کا تو کام ہے نہیں, بڑے لوگوں کے گروپ ضرورت ہوتی ہے. یہ تو گروپ ہوتا ہے جی, آدمیوں کو 10 ہوتے ہیں, 15 ہوتے ہیں, 3-4 دن لگ جاتے ہیں, 5 دن لگ جاتے ہیں سجانے میں, تارنے میں, بجانے میں, کھودنے میں. مزدور بھی لگاتے ہیں, وہ کھودتے بھی ہیں, اپنا آپ بھی کھودتے ہیں, سارا کام ہی کرتے ہیں. ہاں اللہ کی رحمت سے سب اچھے ہو جاتا تھا, لیکن ہمارے ساتھ انتظامیہ کا کوئی کام نہیں کرتی, نہ کوئی آتا نہ کوئی دیکھتا. ہم یہاں سے ایسے ہی پھرتے ہیں, بھائی آگے پولیس آوے دیکھے بحالی کرے, کوئی بھی نہیں کرتا آگے. یہی اپنے دیکھو جاواں چڑھے رہے وہاں. ہاں بڑے پیارا اللہ تعالیٰ نے بڑا سجا رکھا. یہ دن بڑا مبارک دن ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا مبارک دن دے رکھا ہمیں. رسول پاک کی امت کا بڑا پیارے ہو جاتے ہیں. بڑی کرم نوازی کی بات ہے اور بڑا برکت کا دن ہے جو یہاں پہ ان کو توفیق بھی ہوتی ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی ایک بندے کی تو ایفرٹ ہے نہیں,
यहाँ के तमाम लोग मिलकर जो है वो इसको सजाते हैं। तमाम लोग मुख्तलिफ तरह से बाज़ार को सजाने में अपना किरदार अदा करते हैं। जिस तरह दुकानदार हैं, यहाँ के मकीन हैं, अपने काम काज छोड़कर, नौजवान अपनी मसरूफियात छोड़कर कई दिन लगाते हैं। बताया जा रहा है कि कोई 3 दिन जो हैं वो लग जाते हैं गलियों को यूँ सजाने में। बड़ा मेहनत वाला काम है इस तरह बिजली की तारों को बिछाना और फिर लाइट्स को इतनी तरतीब और ख़ूबसूरत अंदाज में यहाँ पे शिफ्ट करना। कुछ और मकीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बाज़ार तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है। क्या हर साल बाज़ार ऐसे ही सजाया जाता है? इंशाल्लाह ऐसे ही सजाया जाता, लेकिन हमारे साथ से कोई तामुन नहीं कर रहे। गंद वगैरह देख लो, आपके सामने कितनी गंदगी है। मुहर्रम के दौरान जगह जगह सफाई होती है। हमारे अंदरून शहर के अंदर कोई तरक्की नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है। हम खुला अल्फाज कर रहे हैं, अपने हाथों से गंद उठाते हैं, अपनी रेडियो पर रखते हैं और खुद फेंकते हैं। हमारे साथ कोई तामुन नहीं हो रहा। अपनी मेहनत आपके तहत इस दिन को मनाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन इसके साथ इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस दिन में अपनी कंट्रीब्यूशन डालें। यहाँ पे जो सफाई की इश्यूज़ हैं इन दिनों उनको ख़ास तौर पर तरजीह दिया करें। दीगर जो ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं उनको भी तरजीह दिया करें। छोटे छोटे बच्चे भी इस दिन को मनाने में किसी से पीछे नहीं है। मेरा कैमरामैन नहीं मगर आपको दिखाए, बच्चों ने हाथों पे बड़े खूबसूरत मेहंदी जो है वो लगा रखी हुई है। बच्चों को भी आखिर अहमियत का अंदाज़ा है कि ये दिन जो हैं वो हमारे लिए कितने अहम हैं। आखिर किताबों में पढ़ते हैं, वालिदैन भी बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये दिन हमें मनाने हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में मनाने हैं। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो इस दिन को मना रहे हैं। कुछ और बुज़ुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बुज़ुर्गों, अंदरून मुल्तान के शहरियों से हमारी बात हो रही है। हम बाज़ार देख रहे हैं, ये बड़ा सजा हुआ है, आप क्या कहते हैं इस पर? बहुत अच्छा है बहुत। आप भी अब तो माशाल्लाह उम्र ढल रही है, अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। जब आप जवान थे आप भी ऐसे ही मेहनत करते होंगे मनाने में? ऐसे ही करते थे। अच्छा, ऐसे ही मेहनत करते थे। कितने टाइम से बाज़ार जो है वो सजते आ रहे हैं? पहले की निस्बत आपके टाइम में जब ये बाज़ार सजाए जाते थे और आज सजाए जाते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं आप? आप काम करते थे और अब मेहनत करते थे, सारा सजाते थे, हर चीज़ करते थे। अच्छा, मतलब अब के जो लोग हैं ये भी बच्चे ठीक मेहनत करते हैं? हाँ, ठीक ठाक करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल बुज़ुर्गों को कहना है कि जब हमारा जवानी का टाइम था हम भी इस टाइम को बड़े तैयारियों के साथ मनाते थे और आज के बच्चे भी जो हैं वो इसको खूबसूरत अंदाज में मना रहे हैं। आप कोई क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे बाकी लोगों को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? आज मैं तो अपने पाकिस्तानी भाइयों को बिलखसूस जमात अहले सुन्नत वालों से यही गुजारिश करूँगा कि जश्न ईद मिलादुल नबी जोश जज्बे से मनाना चाहिए। हम दूसरे आयाम में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ईद मिलादुल नबी आती है तो हम जो ना अपने पीछे की तरफ हटते हैं, भाई हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। अल्लाह ने भी कुरान करीम में कहा कि ईमान वालों, मैं और मेरी मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों, आप भी दुरूद सलाम भेजा करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंदरून शहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में शरशार है और हम ये कहते हैं ना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। वाकई हम सच्चे, लेकिन मौत से बेहतर है हम नमाज पढ़ें, सलावात पढ़ें। और नमाज तो दीन का सतून है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ठंडे के नमाज, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते मेरी तो तनकीद है उनसे बिला वजह ये कहूँगा आप लोग नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ोगे तो आप अल्लाह के करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करम से जन्नत में जाओगे और जन्नत में वो मकाम है जो तुम सोच भी नहीं सकते। आपको हूर व कुसूर मिलेंगी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मिलादुल नबी के दिन है और आज की रात बड़ी नमाज और सलावात की नमाज है। आप नमाज़ें पढ़ो, नफले पढ़ो। अल्लाह ताला इसके फैज़ व बरकत से आपके वालिदैन को बख्श देगा, हमें बख्श देगा। बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दिन में दरूद शरीफ भी कसरत से पढ़ें। जिस तरह बाज़ारों को सजा रहे हैं, जिस तरह इस दिन को मनाने के हवाले से मुल्क तकरीबात कर रहे हैं, वहीं इबादत में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बाकी सब लोगों को भी पैगाम दे रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ें। अंदरून बाज़ार की रौनकें, लोगों का जज्बा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आप इस प्रोग्राम में लोगों की बातों से, उनकी तैयारियों से, उनके जोश से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि लोग किस कदर इस दिन से के साथ, इस हस्ती के साथ अकीदत रखते हैं। इस पर मज़ीद भी इस प्रोग्राम में बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ
नाजरीन, प्रोग्राम आखिर क्यों में आप देख रहे हैं 12 रबी अव्वल की रौनकें और अंदरून मुल्तान में इस हवाले से जहां हमने आपको गलियों के मनाजिर दिखाए, वहाँ जो सजावट की हुई है वो जो बहुत काबिल दीद है। उसके साथ साथ जिस तरह से बच्चे इसको मना रहे हैं, जवान बूढ़े सभी जो हैं वो रबी अव्वल की रौनकों में शरीक हुए। वहीं महफ़िलों का भी इनेकाद किया गया है जहाँ पे नातें पढ़ी जा रही हैं, दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। आशिकान रसूल ऐसी महफ़िलों में जो है वो कसीर तादाद में शरीक हैं। यहाँ भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कारी इकबाल साहब मौजूद हैं। सर, आज के दिन के हवाले से हम देख रहे हैं कि आशिकान रसूल का जो जोश है वो बड़ा अरूज पर है। तो आज के दिन की कोई ख़ासियत के हवाले से हमें थोड़ा बताएं नाज़रीन को, और आज के दिन को किस अंदाज से मनाना चाहिए। ज़ाहिरी बात है अंदाज़ हम देख रहे हैं, लेकिन मज़ीद आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कोई इस्लामी तालीमात की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह आपको इज़्ज़त अता फ़रमाए। हर इंसान की एक ये ख्वाहिश और तमन्ना होती है, उसका किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ हो, किसी भी कौम के साथ ताल्लुक़ हो, हर इंसान ये चाहता है कि उसको सुकून मिले, अमन मिले, सलामती मिले, उसको हुकूमत मिले और उसके मामलात के अंदर बेहतरी हो। यानी कि हर बंदा जो है वो अमन की तरफ, सलामती की तरफ वो अपने आप को जो है वो माइल करना चाहता है और सलामती और अमन का जो है वो ख़्वाह होता है। तो ये सलामती और अमन जो है ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दामन से मिलेगी। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, यानी कि ये जहाँ यानी कोई वैल्यू नहीं है इसकी कोई। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। यानी कि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है और अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात पर, आपकी उसवा हसना पर अगर हम अमल करते हैं तो फरमाया कि दुनिया की हुकूमत कुछ भी नहीं है, फिर लौह कलम भी है वो भी मतलब कि तुम्हारे हो जाएंगे। जो बंदा ये चाहता है कि मुझे हुकूमत मिले और अमन मिले, सलामती मिले, तो कहाँ से मिलेगी? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से और आपके कदमों से मिलेगी। और ये दीन का पैगाम, दीन का भी यही पैगाम है। और आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती है ये किसी चीज़ के भी बराबर नहीं है। इनका एक अपना मुकाम है और अगर किसी चीज़ को हम इनके बराबर लेके आएँ तो वो एक ज़र्रे के बराबर होगी। तो इनकी एक मुकाम है और इनकी जो आमद है उसकी खुशी जहाँ मना रहे हैं वही वो पैगाम दे रहे हैं कि उनके उस हसना पर भी अमल करें, क्योंकि उनके उस हसना पर अमल करके ही हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मज़ीद भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के दिन के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहें लोगों को जो इस दिन आशिकान रसूल मना रहे हैं, हमें किस तरह से अपनी लाइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ऐड किया जा सकता है, और आज के दिन के मज़ीद कौन कौन से ऐसे वाक़े हैं जो आज के दिन से मुंसलिक हुए हुए हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह के महबूब का पैगाम यही है कि आपकी सुन्नत पर अमल करना। अगर उम्मत सुन्नत पर अमल करती है, उसके दीन भी और उसकी दुनिया भी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अगर हम खुशी मनाते हैं और उस पर अमल नहीं करते, खुशी मनाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम खुशी मनाएंगे और उस पर अमल करेंगे तो फ़ायदा हमें होगा, हमारी दुनिया भी और हमारी आखिरत भी अच्छी और बेहतर हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, हमारी ज़िंदगी उम्र दराजी भी उसमें होगी, बरकत होगी अगर हम सुन्नत पर अमल करेंगे। अल्लाह ने अपने महबूब को एक प्रैक्टिकल हमारे लिए बनाकर भेजा। अल्लाह ने अपने महबूब को प्रैक्टिकल बनाकर भेजा कि मेरी उम्मत में परेशानी, मुश्किलें, दुश्वारी ना हो। तो जिसने अमल किया उसका दीन और दुनिया बेहतर हो गया। अमल बहुत ज़रूरी है। आप अगर खुशी मना रहे हैं उस हस्ती की आमद की, तो उस हस्ती के जो पैगामात हैं, उस हस्ती का जो दर्स दिया है, जो तालीमात हैं, उस पर भी अमल करें, क्योंकि उन पर अमल करके ही जो है हम इसको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस महफ़िल में नातें भी पढ़ी जा रही हैं। हम जो नासना खान यहाँ पे नात मौजूद हैं, मारूफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत हैं अख्तर आलम कुरैशी, जो उम्मीदवार भी हैं MPA PP 217 से, उनके साथ मौजूद हैं। आपकी निगरानी में तमाम तर इंतज़ामात हमने देखे, पूरे प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन को दिखाए किस तरह से गलियाँ सजाई गई हैं, किस तरह से महफ़िल का इनेकाद किया जा रहा है। तो ये हर साल के हवाले से बताइएगा कैसी तैयारियाँ की जाती हैं, इंतज़ामिया कितना कोऑपरेट करती है और कितनी मेहनत आती है, क्या मसाइल आते हैं इस दिन की तमाम तर तैयारियों के हवाले से? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ारों करोड़ों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन पर और उनकी आल पर। तो आपने देखा जैसे कि हमारे अंदरून शहर में जगह जगह लोग सजावट कर रहे हैं,
اور اپنے ان کے ہاتھوں سے وہ گڑھے بھی کھود رہے ہیں, ان میں بانس بھی لگا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں چھالے بھی پڑے ہوئے ہیں, اور وہ یعنی کہ گرمی میں یعنی کہ لائٹ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ محنت کر رہے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں. اور یہ کسی قسم کا کسی کا کوئی تعاون نہیں ہوتا, یہ ہر بازار کی اپنی یونین ہے, اور وہ اپنے طور پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں, اور اس چندے سے وہ اپنا جو ہے نا بازاروں کی سجاوٹ کرتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں. اور یہ ہم تقریباً ہم نے جو سنا ہے کہ ہمارے باپ دادا وہ ہندوستان میں بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے, محرم میں بھی اور ربیع الاول پہ بھی, اور یہاں پر بھی اسی طرح لنگر بھی چلاتے ہیں اور درود و سلام کی محفلیں بھی کرتے ہیں اور سجاوٹ بھی کرتے ہیں. اور ہماری جو تنظیم ہے بزم حنانہ, وہ تقریباً کوئی 50 سال سے ہم یہ سجاوٹ کرنے والوں کو انعامات بھی دیتے ہیں. لیکن ہم تو ایک ان کی زیارت کرنے کے لیے انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں. اصل انعام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا ان کو, آخر کو وہ دیں گے. تو باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بازار بھی سجا رہے ہیں اور سجاوٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر میں اپنے جو بازار کے ہمارے یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ خدا را اس کو جو ہے نا درود و سلام کی محفل بنائے, اس کو نبی پاک کی سنت کے مطابق کیا جائے. اور ہماری جو انتظامیہ ہے بالکل بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی, نہ کوئی یہاں پر پولیس کا نمائندہ آتا ہے, نہ کوئی ٹریفک وارڈن آتے ہیں ٹریفک کا کنٹرول کرنے کے لیے. یہاں پر ایک یعنی کہ بد نظمی کا برا حال ہو جاتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے, صفائی کا کوئی حال نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت کچھ انتظامات وہ اپنے طور پہ صفائی خود کر رہے ہیں, گند خود لوگ اٹھا رہے ہیں اپنے نبی پاک کی محبت میں. جو یعنی کہ کاروباری لوگ ہیں, تاجر حضرات ہیں, وہ خود گند اٹھا رہے ہیں, گلیاں صاف کر رہے ہیں کہ بھائی صفائی ہو. سائلڈ یہ ملتان سائلڈ ویسٹ والوں نے کوئی تعاون نہیں کیا, اور بازاروں میں گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں. اندرون کا علاقہ اصل ملتان ہے, اور یہاں ہر مذہبی سرگرمی کو بڑی عقیدت, احترام اور بڑی محنت کے ساتھ منایا جاتا ہے. لیکن ربیع الاول پر جہاں عاشقان رسول نے اپنی محنت کے ساتھ یہ تمام تر گلیاں سجائی ہیں اور چھوٹے موٹے جو صفائی کے مسائل تھے ان کی اپنی مدد آپ کے تحت کی, لیکن وہیں یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں وہ تھوڑا ان دنوں میں تعاون میں بھرپور کردار ادا کریں, تاکہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں صفائی کے, ٹریفک کے اور سیکیورٹی کے, وہ دور ہو سکیں. اور جتنے بھی عاشقان رسول دن اور رات کے وقت جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, جو تمام تر سرگرمیاں کا انعقاد کر رہے ہوتے ہیں, وہ پرامن طریقے سے اور احسن انداز میں کی جا سکے. اس وقت بھی اندرون ملتان کے جو مناظر ہیں وہ کافی رونق ہیں اور کافی بابرکت ہیں, کیونکہ تمام عاشقان رسول اس دن کی تمام تر سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں. میں آپ نے دیکھا ملتان میں لوگوں نے کس طرح سے 12 ربیع الاول کی رونقیں لگائیں, کس طرح سے نعتوں کی محفل سجائی, اور لوگوں کا جو جذبہ ہے, جو عقیدت ہے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ کس قدر عروج پر ہے. ملتانی ہر سال ایسی ہی محفل سجاتے ہیں, تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں, اور خاص طور پر اندرون ملتان کی گلیاں آپ نے اس پورے پروگرام میں دیکھیں. اندرون ملتان کے لوگوں سے بات کی کہ انہوں نے کتنی محنت سے یہ تمام گلیاں سجائیں, اور کتنی محبت ہے ان کی ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پوری پروگرام میں آپ نے یہ تمام تر چیزیں دیکھی ہیں, اور ساتھ میں سبھی لوگ یہ پیغام بھی دے رہے تھے کہ نہ صرف ان کی آمد کی خوشی منائیں, بلکہ ان کے دیے ہوئے جو اسباق ہیں, ان کی دی ہوئی تعلیمات ہیں, اور ان کی جو زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے, اس پر بھی عمل کریں تاکہ ہم ایک بہترین زندگی گزار سکیں. تو ملتانی جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے خاصے تیار نظر آئے اور خاصے مناتے ہوئے نظر آئے. آپ نے پورے پروگرام میں یہ تمام تر چیزیں دیکھی بھی ہیں. ایسے ہی کئی ایسے مزید مذہبی جو چیزیں ہیں, عوامی مسائل ہیں, ٹیم آخر کیوں جو ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو دکھاتی رہے گی. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان شکیل سلطان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.